अमरावती विधानसभा क्षेत्र के प्रहार के उम्मीदवार डॉक्टर अबरार ने पत्रकार वार्ता में संकल्प पत्र जाहिर करते हुए विरोधकों द्वारा उड़ाई जा रही अफवाहों का खंडन किया है। पश्चिम क्षेत्र के लिए बड़ा विजन लेकर पहली बार अमरावती विधानसभा क्षेत्र के लिए पश्चिम इलाके से डॉक्टर अबरार खड़े हुए हैं तथा एक साफ सुथरी छवि का नया चेहरा प्रहार को मिलने की बात प्रहार के शहराध्यक्ष बंटी रामटेके ने कही। साथ ही डॉक्टर अबरार के शहर के बारे में विजन तथा पक्ष की प्रचार नीति के बारे में जीतू दुधाने ने सविस्तर से बताया। पत्रकार वार्ता में डॉक्टर अबरार समेत प्रहार के बंटी रामटेके, जीतू दुधाने, शेख अकबर, सैयद अफसर अली और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रहार जनशक्ती पार्टीच्या वतीने आयोजित पत्रकार परिषदेला आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो। प्रहार जनशक्ती पार्टी आणि परिवर्तन महाशक्ती यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये 150 उमेदवार उभे केलेले आहेत। त्यापैकी 40 उमेदवार हे प्रहार जनशक्ती पार्टीच्या बॅट या चिन्हावर उभे आहेत आणि त्याच अंतर्गत 38 अमरावती विधानसभा मतदारसंघातून प्रहार जनशक्ती पार्टीच्या वतीने डॉक्टर अबरार यांच्यासारखा सुशिक्षित सामंजस्य बाळगणारा आणि सर्व रुग्णांची सातत्याने सेवा करणारा एक चांगला चेहरा प्रहारने अमरावती मतदारसंघात देऊन एक नवीन पायंडा पाडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। कारण प्रस्थापित राजकारण्यांना उमेदवारी दिलेली आहे। परंपरागत मतदारसंघात परंपरागत लढाया होत आहे। या वर्षी हा निवडतो, त्या वर्षी तो जिंकतो आणि दरवर्षी यांची आपसातच लढाई होते। त्यामुळे या वर्षी अमरावतीच्या जनतेचा जो परिवर्तनाची माग होती, अमरावतीच्या जनतेला जे वाटत होतं की आता नवीन चेहरा पाहिजे, आता बदल पाहिजे आणि म्हणून तिसरी शक्ती म्हणून परिवर्तन महाशक्तीने या मतदारसंघामध्ये इतिहासात पहिल्यांदा पश्चिम क्षेत्रातील उमेदवार प्रहारच्या वतीने आम्ही देत आहोत। या माध्यमातून त्या भागाला सुद्धा प्रतिनिधित्व करण्याची संधी भेटली पाहिजे, ही आमची भूमिका आहे। कारण दर निवडणुकीत त्या मतांचा वापर केवळ मतांपुरता केला जातो आणि निवडणुकीच्या काळात त्यांचा प्रचंड वापर केला जातो, परंतु निवडणूक झाल्यावर त्यांना कोणी त्याची दखल घेत नाही। पण प्रहार बच्चूभाऊ कडू हे नेहमी सर्व घटकांना, सर्व समाजांना, सर्व जातींना सोबत घेऊन चालून सर्वांना समान संधी, समान न्याय या न्यायाने वागून आम्ही अमरावतीमध्ये हा प्रयत्न करतोय। काही लोक अफवा पसरवतायत की डॉक्टर अबरार हे 15 तारखेनंतर बसणार आहेत, ते स्टँड राहणार नाही। त्यांच्यासाठी प्रहारची, अमरावतीची संपूर्ण टीम, आमचे महानगर अध्यक्ष बंटी रामटेके, आमचे अकबरबाई, आमचे अशोकदादा या सर्वांच्या नेतृत्वात ही टीम अत्यंत ताकदीने काम करणार आहे आणि त्यामुळे पश्चिम क्षेत्र असो, पूर्व अमरावती असो, दोन्ही ठिकाणावर डॉक्टर अबरार यांना चांगलं मताधिक्य मिळेल आणि अमरावतीमध्ये ते चांगल्या मतांनी निवडून येतील। त्याला अमरावतीला बदल हवा आणि डॉक्टर अबरार सारखा सुशिक्षित चांगला चेहरा हवा, असा अमरावतीकरांचा म्हणणं आहे। अमरावती शहर में कुछ दूसरे पार्टी के लोग हमारे जो डॉक्टर अबरार साहब प्रहार जनशक्ति पक्ष के उम्मीदवार है, उनके बारे में जो अफवाह फैला रहे हैं कि वो बैठ गए, वो बैठने वाले हैं, ये सरासर ये झूठी अफवाह है जो उनके तरफ से आज वो डरे हुए हैं। जिस प्रकार से अबरार साहब का घरों घर लोगों के साथ में संपर्क चालू है, उनके लोगों को उनके तरफ से आशाएं है, लोगों में वो उनका जो मिलाप है, लोग उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। उनकी दिन ब दिन उनका जो काम है, दिन ब दिन उनका काम जो कारवा है वो बढ़ रहा है करके जो विरोधी लोग हैं उनमें एक दहशत निर्माण हो गई है करके आज उनको कुछ नहीं तो सिर्फ एक झूठी अफवाहों का सहारा लेना पड़ रहा है। डॉक्टर अबरार साहब का जो व्यक्तिगत जो उनका रुग्ण सेवा के माध्यम से उनका जो पूरे जिले में, शहर में जो परिचय है सामाजिक क्षेत्र का, उनकी जो छवि है बाकी उम्मीदवारों के जैसी नहीं है। साफ सुथरी और क्लियर जो पॉलिटिक्स में जो साफ सुथरा चेहरा होना है, जो क्लियर इमेज वाला आदमी होना है, इमेज वाला इंसान होना है, वो सब डॉक्टर अबरार साहब में वो सब बातें उनमें भरी हुई है। लोगों की सेवा का जो आमदार बनके उनको जो लोगों की सेवा कर रहा है वो सब उनमें 100% गुण है। उन्होंने जो अमरावती में अगर ये जनता ने इस बार अगर उनको आमदार बनाया तो ये जो साफ उन्होंने क्या अमरावती के लिए वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे
ये सब हमारे पास में उन्होंने पूरा तैयार करके रखा है। ये सब मांगे हो आपको सबको बताएंगे। मैंने पिछले 27 साल से वैद्यकीय काम किया हूँ और मैं चाहता था कि डेंटिस्ट जो है, मैं डेंटिस्ट हूँ, डेंटिस्ट जो है सिर्फ दांत का दर्द कम कर सकता है। तो मैं जब दवाखाने में बैठता हूँ तो मुझे लगता है कि समाज में कई प्रकार की वेदनाएं हैं, कई प्रकार के प्रॉब्लम हैं। अगर आपको समाज के लिए काम करना है तो डेंटिस्ट्री से हटके भी आपको कुछ करना पड़ेगा। मैंने बहुत सोचा कि डेंटिस्ट्री के अलावा मैं और क्या कर सकता, तो अलग अलग मुद्दे में ध्यान में आए। मैं यहाँ जाऊँ, मैं वहाँ जाऊँ, मैं वहाँ जाऊँ। मैं इस निष्कर्ष के पहुँचा कि अगर कोई बड़ी ताकत या बड़ा पावर अपने हाथ में आता है तो हम अच्छी तरह से समाज का भला कर सकते हैं। तो मैंने अपने कुछ लोगों से सलाह किया कि राजकीय क्षेत्र कैसा होगा। उन्होंने बताया कि अगर राजकीय क्षेत्र में आप आते हैं और ईमानदारी मन में रखते हैं, कौम का, समाज का, गरीबों का जज्बा दिल में रखते हैं, तो आप समाज के कई मुद्दों को हल कर सकते हैं। क्योंकि राजनीति के भरोसे, राजनीति के पावर के तहत आप समाज के कई दर्द, कई प्रॉब्लम हल कर सकते हैं। इसलिए मैं राजनीति में आया हूँ। कई मौके आए जब मुझे समाज के लिए बाहर निकलना पड़ा और समाज सेवा के लिए मुझे बाहर आके काम करना पड़ा। अभी रिसेंटली हमारे नागपुरी गेट चौक पर कुछ बच्चों ने पुलिस स्टेशन पर पथराव किया था, पुलिस पर पथराव किया था। उस समय मैं एक अकेला डेंटिस्ट था, मेरे साथ में मेरा दामाद था डॉक्टर आतिफ और हमारे एरिया के 2-4 लोग थे। ये हम 4-5 लोगों ने एक टीम बनाकर पुलिस के पास गए। जब पुलिस का लाठीचार्ज चालू था, अब बच्चों का पथराव चालू था, उस समय मैंने और हमारे 4-5 लोगों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए, अपनी इंजरी की परवाह ना करते हुए हम पुलिस के पास गए। पुलिस से हमने ये कहा कि आप हमें आधा घंटा दो, हम आपका सहयोग करना चाहते हैं। पुलिस ने बोला ठीक है, और पुलिस ने अपना काम शुरू रखा, हमने अपना काम शुरू रखा। और पथराव के बीच हम बच्चों के पास गए, उनसे हाथ जोड़ के विनती करे और विनती करके हमने चौतरफा पत्थर चालू थे, हमने चौतरफा बच्चों के पास जाके अपील की, शांति की अपील की। और बच्चों को हमने ये बोला कि हमारा झगड़ा पुलिस से नहीं है, हमारा झगड़ा पुलिस से नहीं है, हमको पथराव बंद करना चाहिए। ये बच्चों ने हमारी इज्जत रखी और हमारे चारों तरफ जो पत्थर चालू थे, आधे पौन घंटे के अंदर पूरा पथराव हमने बंद कराए। हमको प्रशासन ने भरपूर मदद की, हमने शासन प्रशासन भरपूर मदद की। ये एक मेरा उदाहरण है। कारण मैं डेंटिस्ट तो हूँ ही हूँ, लेकिन समाज का भी एक अंग हूँ, विभिन्न अंग हूँ, इसलिए मैं समाज के हर काम में आगे रहता हूँ। ऐसे मेरे पास कई एग्जाम्पल है जो मैं कोट कर सकता हूँ। बस इतना ही बोलूँगा। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई है उसका मुद्दा ये था कि आपका विजन क्या है, आपके साथ समर्थक कौन कौन खड़े हैं। समाज में जो रूमर उड़ रही है कि डॉक्टर अबरार के साथ बाकी लोग नहीं हैं, तो ये सब रूमर्स का खंडन करना हमारा उद्देश्य था। और डॉक्टर अबरार एज उम्मीदवार समाज की भलाई के लिए क्या विजन रखते हैं उसके लिए था। और पश्चिम क्षेत्र में कौन कौन कैसे काम कर रहा है ये बताना था। पूरब क्षेत्र के अंदर चित्रा टॉकीज से उधर कौन सी टीम काम कर रही है, हमारा नियोजन कैसा है, ये बताना था। बस इसी मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई।